मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे आपने पेपाल में जब इंटरव्यूज़ दिए थे, कितने राउंड्स हुए थे? हर राउंड में क्या-क्या पूछा गया था आपसे? मेरा टोटल 4 राउंड्स हुआ था पेपैल में। 4 वर्चुअल राउंड्स थे एंड उससे पहले मेरा एक ओए राउंड था, सो ऑनलाइन असेसमेंट था। तो हैकर रैंक प्लेटफॉर्म पे हुआ था वो राउंड एंड उसमें 2 क्वेश्चंस थे। सो एक आई थिंक प्रायोरिटी क्यू पे था एंड सेकंड अराउंड अरेज और स्ट्रिंग्स पे होगा कुछ। सो प्रायोरिटी क्यू वाला क्वेश्चन आई रिमेंबर बिकॉज जब मेरा फर्स्ट डीएसए राउंड हुआ था तो वहाँ पे मेरे से जो इंटरव्यूअर थी वो मेरे से पूछी थी कि जो तुम्हारे ओए में जो क्वेश्चन आया था वो तुम कैसे सॉल्व की थी, क्योंकि ओए में लाइक चीटिंग एंड ऑल होता है। सो लाइक शी वाज आल्सो वेरी प्रोएक्टिव इन आस्किंग कि हाँ तुमने खुद से सॉल्व किया है या फिर तुम अप्रोच बताओ। सो वी डिस्कस्ड अबाउट दैट। फर्स्ट क्वेश्चन पहले डिस्कस हुआ, उसमें प्रायोरिटी क्यू का क्योंकि मेंशन किया, तो उसमें उन्होंने लाइक प्रायोरिटी क्यू रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। अब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जावा में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वो पूछी। फिर वो मेरे से एलआरयू कैश पूछी एंड देन एक और क्वेश्चन था नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। सो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है डीएसए का। सो फर्स्ट राउंड में मेरे से ये 3 सवाल लाइक शी आस्क्ड मी इन दैट इंटरव्यू। फिर मेरा जो सेकेंड राउंड था वो उसे सेम डे पे था एंड वो हाई लेवल डिज़ाइन पे था। सो जो इंटरव्यूअर थे वो मेरे से पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम बनाने बोले। सो इट्स लाइक पेपैल का 2 प्रोडक्ट्स और है। सो एक वेनमो है और एक जूम है। सो आप कह सकते हो वेनमो या जूम में से कोई एक यूपीआई की तरह ही काम करता है। सो बेसिकली आप इसको यूपीआई की तरह समझ सकते हो एंड मेरे को उसका ही सिस्टम डिज़ाइन पूछा गया। द इंटरव्यू वॉज वेरी हेल्पफुल, मतलब इंटरैक्टिव थे। मेरे को जो जहाँ पे मेरे को लगा कि क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए, उनका क्या रिक्वायरमेंट है, एम आई गोइंग राइट और रॉन्ग, लाइक ही वॉज देयर टू गाइड मी थ्रू द इंटरव्यू। सो काफ़ी इंटरैक्टिव था। ही आस्क्ड मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू माई डिज़ाइन एंड जो इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है एंड वही टिपिकल हाई लेवल डिज़ाइन इंटरव्यूज जैसे होते हैं बिल्कुल वैसा ही था वो राउंड। And it was the first time I was giving a system design interview, so काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी। और इंटरव्यू काफ़ी अच्छे थे तो मेरे को भी एक कॉन्फिडेंस सा फील हुआ कि या नाउ आई कैन लाइक गिव हाई लेवल डिज़ाइन राउंड्स एज वेल। पहले मेरे को काफ़ी डर लगता था बट आई प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड देन that was the first high level design round that I gave and it went good. So I felt that confidence in me कि yeah I can approach similar questions like this in HLD rounds. So yeah, अब ये 2 राउंड्स के बाद मेरा आई थिंक 1 वीक के बाद हुआ था थर्ड राउंड एंड थर्ड राउंड वाज बेसिकली स्पेशलाइजेशन राउंड। सो स्पेशलाइजेशन में या तो आपसे स्प्रिंग बूट रिलेटेड पूछेंगे या फिर लो लेवल डिज़ाइन का क्वेश्चन होगा। सो मेरे केस में दोनों ही था। मेरे से फर्स्ट तो एक लो लेवल डिज़ाइन का क्वेश्चन पूछा गया था। इट वाज स्टूडेंट काउंसलिंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपको इसका लो लेवल डिज़ाइन बनाना है एंड अब उसमें भी अब डिस्कशन हुआ। सो वी डिस्कस्ड ऑन वेरियस डिज़ाइन पैटर्न्स। सो अब स्ट्रेटजी का यूज़ करना है, कहीं डेकोरेटर का यूज़ करना है या फिर फैक्ट्री बेसिक्स हो गया, फैक्ट्री पैटर्न हो गया। अब चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी यूसेज था उस क्वेश्चन में। सो आई डिस्कस्ड अबाउट देम। और जब लास्ट का आई थिंक दैट इंटरव्यू वेंट फॉर 1.5 आवर। सो मेरा 1 आवर LLD का ही डिस्कशन हुआ उस क्वेश्चन पे एंड द सेकेंड लाइक 30 मिनट्स, नेक्स्ट 30 मिनट्स जो था लास्ट का 30 मिनट्स। सो बेसिकली वहाँ पे ही गेव मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू हैशिंग। सो हैश मैप इन जावा, तो उस पर मेरा कुछ क्वेश्चन था। हैश कोलिशंस पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा, सो रिलेटेड टू दैट एंड हाउ टू मेक कीज इम्यूटेबल। सो ये सारे क्वेश्चन थे। सो इट वॉज अ गुड इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर भी काफ़ी इंगेजिंग थे, काफ़ी इंटरैक्टिव थे थ्रू आउट। सो ऐसा नहीं लग रहा था कि आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ की बस मेरे को बस बोल देना है कुछ भी। एट एवरी पॉइंट वेर एवर I was going wrong, he was there
to point it out, and उन्होंने बोल दिया, so I thought and I corrected them, so like it was a good interview. वो LLD राउंड ही कहेंगे क्योंकि एक घंटा पूरा ही LLD पे ही डिस्कशन हुआ है। बाद मेरा जो लास्ट राउंड था वो बेसिकली मेरा हायरिंग मैनेजर राउंड था। सो एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल थे, लाइक ही वाज एक्चुअली 20-25 years एक्सपीरियंस्ड और 17 साल उनका पेपैल में ही हुआ था। सो हमारा बिहेवियरल राउंड जैसा ही था वो इंटरव्यू। सो एंड कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टेक स्टैक दैट आई हैव वर्कड ऑन। सो ये 1 घंटे चला एंड इट वाज द फाइनल राउंड। एंड उसके बाद मेरे को HR का कॉल आया कि हाँ यू क्लियर्ड ऑल द राउंड्स। सो दीज आर सो टेक्निकल 3 ही थे एंड देन OA, तो 4 ऐसे राउंड्स थे जो टेक्निकल थे। लास्ट वाला राउंड तो बिहेवियरली ज़्यादा था। सो दिस वाज द होल प्रोसेस इन PayPal। ओके उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिल गया था बेसिकली? हाँ, सो ऑफर लेटर आने में थोड़ा टाइम लगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चलता है तो थोड़ा टाइम लगता है। सो 2 वीक बाद मेरे को ऑफर लेटर आ गया था, बट आई गॉट द वर्बल कम्युनिकेशन 2-3 दिन बाद ही। ओके मतलब अगर कोई बंदा, मुझे जो लगता है आपके इंटरव्यू से पता चला कि लाइक कोई अगर किसी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है तो उनको सिस्टम डिजाइन भी सीखना चाहिए DSA के साथ साथ भी। सिस्टम डिज़ाइन तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। सो मेरा डर थ्रू आउट ये जॉब हंट में यही था कि हाउ वुड आई गिव लो लेवल डिज़ाइन इंटरव्यूज़, क्योंकि मेरा एक प्रैक्टिस नहीं था एंड DSA जो आता था DSA ही आता था। सो लो लेवल डिज़ाइन के लिए द फर्स्ट स्टेप दैट आई डिड वाज कि जावा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर कोड करना है किसी को 1-2 घंटे बैठ के, सो अगर जावा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो फिर वो हो नहीं पाएगा। ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहिए, क्लासेस बना के करो। अब सब चीज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग करने का आदत हो गया था, तो अब क्लासेस बनाना, डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ करना, उसका आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। सो ये सब तो प्रैक्टिस से ही हुआ। सो लाइक कुछ क्वेश्चंस थे, लाइक ग्रोकिन का एक बुक आता है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इंटरव्यू के लिए स्पेसिफिक वो बुक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस है लाइक कि टिकट मैनेजमेंट सिस्टम बना, या आई मीन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, या एयरलाइन मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। सो ऐसा काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस की ज़ीरोधा जैसा कोई ऐप बनाओ, अब उसमें कैसे अप्रोच करना है आपको, वो वहाँ पे बता रहे हैं, सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट एंड देन प्रैक्टिस करना है, इंटरव्यूज़ देना है, एंड अल्टीमेटली एक अच्छी कंपनी में इट विल बी अ गुड डे एंड यू विल क्रैक दैट इंटरव्यू।